कि हमने कोई गैसीय सिस्टम ले लिया या गैसीय निकाय और इसको हमने ट्रांसफर की हीट। क्या ट्रांसफर की? और हीट जब हमने इसको ट्रांसफर की उस ड्यूरेशन में अब जो भी यहाँ पर वर्क होगा, जो भी एक्शन होगा, यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के ड्यूरेशन में एक बात याद रखनी है कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर क्या रहती है, इस गैसीय निकाय में होने वाले परिवर्तनों के दौरान ताप का मान क्या रहता है? नियत। गैसीय सिस्टम में जो चेंजेस हैं उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है? ताप का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? समतापी प्रक्रम। अब ताप का मान कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर या ताप चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? 0। चेंज इन टेम्परेचर या ताप में परिवर्तन कितना हो गया? 0। इसके बेस पे अगर मैं लिखूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया NCV dt। NCV जब भाई ये dt ही 0 हो गया तो du क्या हो जाएगा? du क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? कहाँ की बात हो रही है? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। 3 बातें, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। नेक्स्ट बात, अकॉर्डिंग टू अगर मैं प्लॉट लिखूंगा, प्लॉट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, वो क्या होता है कि जब आप हीट देते हो dq ये बराबर होती है वर्क डन यानी किए गए कार्य और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के सम यानी कि योगफल के। तो ये आपका प्लॉट हो गया। यहाँ ऊपर से लिखूंगा कि du कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो dq बराबर कितना हो जाएगा? यानी क्या आप सीखे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर समतापी प्रक्रम में किया गया तो दी गई जो ऊष्मा होती है, निकाय को दी गई ऊष्मा, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टोटली या फुल्ली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य के रूप में संचित हो जाती है। दी गई ऊष्मा कार्य के रूप में संचित हो आया समझ में? अभी जो कार्य का फॉर्मूला है मैंने भी आपको डिराइव करवाया था। तो dw बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों? pdv। क्या निकल के आता है? प्रेशर या कांस्टेंट p प्रेशर है और dv क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। dv क्या है? चेंज इन। तो यहाँ से अगर मैं dq बराबर लिखूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों हमको? pdv। क्या मिलेगा? pdv। pd समझ में आ रहा है? यानी यार अगर यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पर हीट का जो साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पर dq क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये आपके पास पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसे एग्जांपल के लिए आप देखें तो इस ड्यूरेशन ये जो होता है ये एक स्लो प्रोसेस होती है। तो आप ये बताएंगे आइसोथर्मल जो प्रोसेस है या समतापी प्रक्रम होता है वो कैसा होता है? धीमा प्रक्रम होता है, धीमी गति से होता है। एज एग्जांपल के लिए जैसे कोई साइकिल का और टायर जो है वो पंचर हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में उसमें से हवा निकलती है तो वो धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो वो होता है आपके पास में कौन सा? आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम का एग्जांपल। एक होता है कि चलती हुई अचानक साइकिल का टायर फूट गया तो हवा तेजी से निकलेगी, गुब्बारा फूटेगा तो तेजी से हवा निकलेगी, वो हो जाता है एडियाबैटिक का। तो इसका एग्जांपल है एडियाबैटिक का एग्जांपल होता है। ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अवस्था समीकरण यानी कि स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। मैंने कहा बच्चों कि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो जो nR है ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, nR जो क्या है? कांस्टेंट है। तो T जो है वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरा जो स्टेप है राइट हैंड साइड वाला ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? इट मींस PV की जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन P और V का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? कोई बच्चों पूछे आपसे कि
आइसोथर्मल प्रोसेस का स्टेट इक्वेशन या अवस्था समीकरण क्या होता है? तो सिंपल क्या बताओगे? पीवी बराबर नियतांक, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू, इससे ये बात पता लगती है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि P और V दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा या प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बात समझ में आएगी यानी तो ये आपके पास अच्छा एक ही सिस्टम है, दो अलग अलग ड्यूरेशन पर काम कर रहे हो, तो आप ये भी देख सकते हो कि P1 B1 बराबर होता है बच्चों किसके? P2, यानी आप ये लिख सकते हैं P1 अपॉन में P2 बराबर B2 अपॉन में क्या होगा? बात समझ में आएगा? ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा। अच्छा ये कहां से आता है? टेंपरेचर कांस्टेंट कब रहता है? अकॉर्डिंग टू बच्चों बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू नाम सुना है क्या? यस सर। क्या नहीं सुना? बॉयल का नियम पता है? बॉयल का हम जब बताते हैं क्या लिखते हैं कि नियत ताप पर, नियत दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमण पर, या आयतन दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमण पर। एंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट द कांस्टेंट टेंपरेचर pressure is inversely proportional to the volume और volume is inversely proportional to the pressure। आ जाएगा समझ में? ये स्टैटिफिकेशन की आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जाएगा। आगे पढ़े हम लोग इसका क्या? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल, या P और V में अगर हम लोग पहले ग्राफ बना लें, P और V में क्या बना लेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों? कि अगर आप यहाँ पे प्रेशर लेते हैं और y एक्सिस पे क्या लेंगे आपने? वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, P और V का ग्राफ। अगर आप रिवर्स करते हैं कि आपने V को ले लिया x एक्सिस पे और प्रेशर को ले लिया y एक्सिस पे, तो प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये इस तरीके से ग्राफ आता है। आ जाएगा समझ में? परेशानी किसी को? ये आपके पास में ग्राफ किसके?